study chapter 1. Our chapter 1 name is Living and Non-Living Things. Explores. First is living things, second is non-living things, and third is man-made and natural non-living things. Look at the picture given below carefully. नीचे आपको जो पिक्चर दे रखी है उनको आपको ध्यान से देखना है एंड टिक द नॉन लिविंग थिंग्स, और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स वाली पिक्चर है उसके ऊपर आपको टिक करना है. दिस इज अ ट्री एंड ट्री इज अ लिविंग थिंग, तो हम इसके ऊपर टिक नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज फिश, फिश इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग, तो हम इसके ऊपर भी टिक नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज द बॉल, इज अ लिविंग थिंग, हम इसके ऊपर टिक कर देंगे. दिस इज अ बकेट, इट इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग, तो हम इसके ऊपर भी टिक कर देंगे. ठीक है, ये भी लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग. जो भी नॉन लिविंग वाले थिंग्स थे उनके ऊपर हमने टिक कर दिए हैं. वी लिव ऑन अर्थ, हम अर्थ पर रहते हैं. इट इज़ सो ब्यूटीफुल, ये काफ़ी सुंदर है. ऑन अर्थ देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अर्थ, अर्थ पर हमारे आसपास काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं. ट्रीज एंड टॉयज, एनिमल्स एंड एयरप्लेन्स, कार्स एंड कंप्यूटर्स, रॉक्स एंड रॉकेट्स, फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स, मून एंड स्टार्स, बर्ड्स एंड बैट्स, फूड एंड फर्नीचर. द लिस्ट इज एंडलेस, ये जो लिस्ट है पूरी एंडलेस है, अनंत है, ये कोई फिक्स नहीं है. हैव यू एवर नोटिस्ड दैट ऑल द थिंग्स आर नॉट ऑफ द सेम काइंड, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो सभी चीज़ें होती हैं वो एक तरीके की नहीं होती हैं. सम ऑफ देम हैव लाइफ एंड सम डू नॉट हैव, उनमें से किसी चीज़ों में लाइफ होती है और किसी में लाइफ नहीं होती है. थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, वो चीज़ें जिनमें लाइफ होती है उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं. थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, वो चीज़ें जिनमें लाइफ नहीं होती है उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं. Smart check, fill in the blanks. First is human beings, plants and animals are dash things. Human beings, plants and animals सभी कहते हैं living things. तो हम यहाँ पर लिखेंगे living. Second is stars, mountains, air and water are dash things. Stars, mountains, air, water ये सब कैसी चीजें हैं? Non living things. हम इसमें लिखेंगे non living. थर्ड इज थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड डैश, वो चीज़ें जिनके अंदर लाइफ होती है उनको हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग. हम इसमें लिखेंगे लिविंग थिंग. लिविंग थिंग्स, मैन, एनिमल, ट्रीज, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ऑल आर लिविंग थिंग्स. सभी क्या है? लिविंग थिंग्स हैं. लिविंग थिंग्स हैव लाइफ, लिविंग थिंग्स के पास लाइफ होती है. दे कैन मूव एंड ग्रो, वे मूव भी कर सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं. हाउ डू यू नो इफ अ थिंग हैज लाइफ इन इट और नॉट, क्या आपको पता है कि कैसे पता चलता है कि किसी चीज़ में लाइफ है या फिर नहीं है? देयर आर मैनी क्वालिटीज विच मेक लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होती हैं जिससे साफ अलग अलग पता चल जाता है कि लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है. दीज आर, ये क्वालिटीज़ कुछ इस तरीके से हैं. फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव, सभी लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए. फूड हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू ग्रो, जो फूड होता है, खाना होता है, वो लिविंग थिंग्स की हेल्प करता है ग्रो करने में. प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, प्लांट्स हम अपना खाना खुद बनाते हैं एयर, वाटर, सनलाइट की हेल्प से. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स, जानवरों को उनका खाना प्लांट से और दूसरे जानवरों से मिलता है. एनिमल्स ईट फूड थ्रू देयर माउथ, जो एनिमल्स वो अपने माउथ के थ्रू खाने को खाते हैं. The old picture shows living things need food. Second is living things can move. All living things can move. सभी living things move कर सकते हैं. Man and animals like cat, dog and elephant walk or run. Man भी और animals भी जैसे cat, dog, elephant ये सब चल भी सकते हैं और भाग भी सकते हैं. Birds fly, birds उड़ सकती हैं. Fishes swim, जो fishes हैं वो swim कर सकती हैं. snake crawl कर सकता है. Frog hop और jump, और जो frogs होते हैं वो hop और jump भी कर सकते हैं. एनिमल्स मूव विद द हेल्प ऑफ लिम्स, विंग्स, फिन्स और बॉडी, एनिमल्स है वो लिम्स, विंग्स, फिन्स और बॉडी की हेल्प से मूव कर सकते हैं. लिविंग थिंग्स मूव इन सर्च ऑफ फूड बिकॉज दे हैव लाइफ,
जो लिविंग थिंग्स हैं वो खाने को ढूंढने के लिए इधर से उधर मूव करते हैं क्योंकि उनमें लाइफ होती है। द पार्ट्स ऑफ प्लांट ऑल्सो शो मूवमेंट, जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो भी मूवमेंट को शो करते हैं। Plants like climbers need support to climb up. Creepers grow along with the ground and a sunflower turns its face towards the sun. प्लांट्स जैसे कि क्लाइंबर्स जो है उनको सपोर्ट की जरूरत होती है ऊपर क्लाइंब करने के लिए। क्रीपर्स ग्राउंड के अलोंग ग्रो करते हैं और जो सनफ्लावर है वो अपना फेस टर्न कर लेता है सन की तरफ। इन दिस पिक्चर शोज रनिंग चीता। थर्ड इज लिविंग थिंग्स ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। दे ग्रो एंड चेंज देयर शेप एंड साइज एज दे गेट ओल्डर। वे ग्रो होते रहते हैं और अपनी शेप और अपने साइज को चेंज करते रहते हैं जैसे जैसे वे बड़े होते रहते हैं। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे डाई, और कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद भी मर जाते हैं। सच एज अ ह्यूमन बेबी ग्रोज इनटू अ यंग बॉय गर्ल एंड बिकम्स एन एडल्ट मैन वुमन। जैसे कि जो ह्यूमन बेबी है वो पहले ग्रो होता है यंग बॉय और गर्ल में, फिर उसके बाद में वो एडल्ट मैन या वुमन बन जाता है। A seed grows into a seedling and eventually to a big tree। जो सीड है वो धीरे धीरे ग्रो करता है सीडलिंग में और उसके बाद एकदम से वो बड़े ट्री बन जाता है। The egg of a butterfly changes into a caterpillar and then to an adult butterfly। जो एग होता है बटरफ्लाई का सबसे पहले वो कैटरपिलर में चेंज होता है, उसके बाद वो एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। एग ऑफ अ फ्रॉग grows into a tadpole and then changes into an adult frog। जो एग होते हैं फ्रॉग के सबसे पहले वो ग्रो करते हैं टैडपोल में, उसके बाद वे एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाते हैं। तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, तो सभी प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो ग्रो करते हैं। इन दिस पिक्चर शोज अ बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट, जो बेबी है ग्रो हो गया एडल्ट में। एंड इन दिस पिक्चर शोज अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट, जो सीड था बीज था ये प्लांट में ग्रो हो गया है। बोथ द पिक्चर शोज लिविंग थिंग्स ग्रो, ये दोनों पिक्चर शो कर रही है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करते हैं। फोर्थ इज लिविंग थिंग्स ब्रेथ। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रेथ इन एयर, सभी प्लांट्स एनिमल्स हवा से ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रेथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रेथ आउट ऑक्सीजन, वेयर एज एनिमल्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, जब कुछ एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। प्लांट्स ब्रेथ थ्रू द टिनी होल्स ऑन देयर लीव्स, जो प्लांट्स हैं वो अपने लीव्स में जो टिनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनके थ्रू ब्रेथ लेते हैं। एनिमल्स ब्रेथ थ्रू देयर नोज लंग्स गिल्स स्किन और एयर होल्स, जो एनिमल्स होते हैं वो अपने नोज के थ्रू, लंग्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू, स्किन के थ्रू या फिर एयर होल्स के थ्रू सांस लेते हैं। एनिमल्स that live on land generally breathe through lungs। वे एनिमल्स जो ज़्यादातर धरती पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, वो ज़्यादातर अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। एनिमल्स that live in water such as fish breathe through their gills, वे जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं जैसे कि फिश, वो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। frogs that live both on land and in water breathe through their lungs on land and through their moist skin while in water। फ्रॉग्स जो दोनों जगह रहता है, लैंड में भी या फिर पानी के अंदर भी, जब वो लैंड पर रहता है तो वो अपने लंग्स के थ्रू सांस लेता है और जब वो पानी के अंदर रहता है तो वो अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू सांस लेता है। कॉकरोच ब्रेथ थ्रू एयर होल्स, जो कॉकरोचेस होते हैं वो अपने एयर होल्स के थ्रू सांस लेते हैं। दिस पिक्चर शोज एयर होल्स, दिस इज लंग्स। इन दिस पिक्चर शोज कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है और जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन बाहर दे रहा है। दिस पिक्चर शोज गिल। द होल पिक्चर शोज लिविंग थिंग्स ब्रेथ, पूरी पिक्चर शो कर रही है जो लिविंग थिंग्स है वो सांस लेते हैं। Fifth is living things can feel। Man, animals and plants all can feel। Man, animals, plants सभी feel करते हैं, महसूस करते हैं, but man and animals feel differently from plants। लेकिन man और animals अलग feel करते हैं plants से। Most animals including man feel with the help of their sense organs such as eyes, nose, ears, tongue and skin। काफी सारे जानवर जिसमें मैन भी इंक्लूड है, ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड है, वे अपने सेंस ऑर्गन्स के हेल्प से फील करते हैं, महसूस करते हैं, जैसे कि आईज, नोज, ईयर, टंग्स एंड स्किन। दिस पिक्चर शोज ह्यूमंस एंड एनिमल्स एक्सप्रेस देयर फीलिंग। इस पिक्चर में और इस पिक्चर में शो कर रखा है जो ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। एंड दिस पिक्चर शोज द लीव्स ऑफ मिमोसा टच मी नॉट प्लांट ड्रॉप ऑन टच। इस पिक्चर में शो कर रखा है जो लीव्स है मिमोसा प्लांट के, मीन्स टच मी नॉट प्लांट की, वो टच करने पर सिकुड़ जाती है, ड्रॉप ऑन हो जाती है। हाउ डू यू फील व्हेन सडनली अ पिन प्रिक्स योर हैंड। आपको कैसा फील होगा जब अचानक से एक पिन आपके हाथ में चुभ जाए। यू फील द पेन एंड इमीडिएटली मूव योर हैंड, आपको दर्द होगा और आप एकदम से अपने हाथ को मूव करवाएंगे, हटा देंगे। एनिमल्स ऑल्सो फील पेन और प्लेजर।
इसी तरीके से एनिमल्स भी दर्द को और प्लेजर को दोनों को फील करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वैन यू केयर योर पेट डॉगी, इट लिक्स योर हैंड एंड वेग्स इट्स टेल. एग्जाम्पल दे रखा है, यदि आप अपने पेट डॉग की केयर करोगे तो वो आपके हैंड को लिक करेगा और अपनी टेल को भी वेग करेगा. प्लांट्स ऑल्सो फील, प्लांट्स भी फील करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिमोसा प्लांट कॉल्ड टच मी नॉट श्रिंक, इट लिव्स ऑन टच. एग्जाम्पल दे रखा है, जो मिमोसा प्लांट है उसको हम टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं. तो जो लीव्स होती है वो टच करने पर श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है. द फ्लावर ऑफ अ सनफ्लावर प्लांट टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड्स द सन इन डे टाइम. जो फ्लावर होता है सनफ्लावर प्लांट्स का, वो अपने फेस को टर्न कर लेता है दिन के समय में सूरज की तरफ. लोटस क्लोज इट्स पेटल्स एट नाइट. जो लोटस है वो अपने पेटल्स को क्लोज कर लेता है रात के समय में. Sixth is living things reproduce. All living things including man, animals and plants produce their own kinds. सभी लिविंग थिंग्स जैसे मैन, एनिमल्स, प्लांट सभी इंक्लूड हैं. ये सभी अपने ऑन काइंड्स को प्रोड्यूस करते हैं. इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. वही हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ह्यूमंस रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज. जो ह्यूमंस हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चे को जन्म दे करके. एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग और बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज. एनिमल्स हैं वो एग्स दे करके भी और बच्चे को जन्म दे करके भी प्रोड्यूस करते हैं. प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू सीड्स और अदर बॉडी पार्ट्स. जो प्लांट्स हैं वो सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने दूसरे बॉडी पार्ट्स के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं. दिस पिक्चर shows a woman and her baby, and this picture shows a hand with its cheeks, and this picture shows a hedge of a dry plant stalk made for the coming line to carry the rest of it through the ground. ये जो है ड्राई प्लांट सूखे हुए प्लांट का, ये वेट कर रहा है कि कब वाइन जाए, कब हम तेज हवा चले और जो उसके बचे हुए सीड्स है इसको वहाँ ग्राउंड पे से हटाकर कहीं और ले जाए, जिस वजह से कहीं और ग्रो कर सके. द होल पिक्चर शोज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. ये तीनों पिक्चर शो कर रहे हैं कि जो लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ. नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ नहीं होती है. दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. वे खुद से मूव नहीं कर सकते. दे डू नॉट नीड एयर टू ब्रेथ इन और फूड टू ईट. उन्हें नहीं तो हवा की जरूरत होती है सांस लेने के लिए, नहीं खाने की जरूरत होती है खाना खाने के लिए. दे कैन नाइदर फील नॉर कैन दे रिप्रोड्यूस. नहीं तो वे फील कर सकते हैं और नहीं वे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. दीज आर ऑफ टू टाइप्स. ये दो तरीके के होते हैं, मैन मेड एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. थिंग्स लाइक टेबल, चेयर, रॉक्स, फाउंटेन्स, टॉयज, स्टोन, स्टार्स एंड मून आर नॉन लिविंग थिंग्स. चीजें जैसे कि टेबल, चेयर, रॉक्स, फाउंटेन्स, टॉयज, स्टोन, स्टार्स, मून, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं. हैव यू एवर सीन अ चेयर मूव बाय इटसेल्फ. क्या आपने कभी देखा है कि एक चेयर खुद से मूव कर रही है. हैव यू एवर सीन अ स्टोन दैट ईट्स फूड और ड्रिंक्स वाटर. क्या आपने कभी एक स्टोन को देखा है, एक पत्थर को देखा है कि वो खाना खा रहा है और पानी को पी रहा है. मैन मेड एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर आइदर मैन मेड और नेचुरल. सभी नॉन लिविंग थिंग्स मैन मेड भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है. थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स. वो चीज़ें जो मैन के द्वारा बनाई गई है उनको हम मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं. थिंग्स विच आर नॉट मेड बाय मैन आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. वो चीज़ें जो मैन के द्वारा बनाई नहीं गई है उसको हम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं. स्मार्ट चेक, टिक द करेक्ट आंसर. जो भी आंसर ठीक है उसको पैर को टिक करना है. फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंस ऑर्गन. इनमें से कौन सा सेंस ऑर्गन है. तो इनमें सेंस ऑर्गन है नोज. नोज पर टिक कर देंगे. सेकंड इज अ सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड्स. जो सनफ्लावर है वो अपना फेस किसकी तरफ टर्न कर लेता है, सन की तरफ. तो हम सन पर टिक कर देंगे. सम मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स आर फर्नीचर, हाउस, शूज, क्लोथ्स, व्हीकल्स एंड रोड्स. आपको कुछ मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जांपल्स भी रखे थे जैसे कि फर्नीचर, हाउस, शूज, क्लोथ्स, व्हीकल्स, रोड्स. ये सभी क्या है, मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हैं. सम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स आर सॉइल, सन, वाटर एंड एयर. कुछ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स के आपको नेम दे रखे हैं लाइक सॉइल, सन, वाटर एंड एयर. दिस पिक्चर शोज मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स. ये सभी चीज़ें मैन ने बनाई हैं. एंड दिस पिक्चर शोज नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. ये सभी चीज़ें नेचुरल हैं, ये मैन के द्वारा बनाई नहीं गई है. माइंड स्पार्कल, फर्स्ट इज थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. वो चीज़ें जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है, जिनकी नहीं होती है, उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं. सेकंड इज देयर आर मैनी क्वालिटीज विच मेक लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. काफ़ी सारी क्वालिटीज होती हैं जो लिविंग थिंग्स को अलग बनाती है नॉन लिविंग थिंग्स से. थर्ड इज नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स. नॉन लिविंग थिंग्स दो तरीके के होते हैं, मैन मेड एंड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. फोर्थ इज थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. वो चीज़ें जो मैन के द्वारा बनाई जाती है उनको मैन मेड थिंग्स बोलते हैं. एंड लास्ट फिफ्थ इज
थिंग्स विच आर नॉट मेड बाय मैन आर कॉल्ड नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। वो चीज़ें जो मैन के द्वारा नहीं बनाई जाती है उनको हम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। दिस इज फेयर, दिस चैप्टर इज कंप्लीट।